टाइम हो गया ना, चलो चालू करो। आज मैच में थोड़ा सा वजन हो गया। तिवारी जी आ गए भाई, तिवारी जी को जगह दीजिए भाई, इतने दिन बाद आए हैं। एक क्या टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में? कॉलेज में वाला कल नहीं करा दिया। अच्छा एनसीईआरटी का करा रहे थे। एनसीईआरटी का चलो भाई एनसीईआरटी वर्ग एनर्जी कौन सा क्वेश्चन चल रहा था कल? शेर नंबर बता दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बता दिए थे ना, 13 क्लास वाला हो गया। और कौन सा बताएं? क्वेश्चन नंबर 16 तो अभी वो टक्कर वाला कोलिजन पढ़ाएंगे तब होगा ना। नहीं सब पढ़ा देंगे, बता देंगे, आप सब भूले रहेंगे सब। ये तो ये पूछ लिया था एक्सरसाइज का ना, एनसीईआरटी का मैं करा दिया हूँ, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ ना। यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दें तो उसकी गति ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी या घट जाएगी? हो गया है। संवेग और गति ऊर्जा में संबंध नहीं हुआ? अरे भाई P बराबर अंडर 2 मटक के नहीं बताया हूँ, और उसी के फार्मूला से कराया नहीं क्वेश्चन। चलो लिखो, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है, लिखो बस, एनसीईआरटी नहीं है क्वेश्चन लिखिए। यदि किसी वस्तु का संवेग 20% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी? तो इसकी गति ऊर्जा कितने % बढ़ जाएगी? अब ये बताओ, संवेग तथा गति ऊर्जा के संबंध में बताया था, याद है कि नहीं? संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध क्या था? संबंध बताओ। संवेग बराबर √2m² होता है। m1 भी कराया था पिछले वीडियो में। के बराबर हाफ mv² लिखा था, ऊपर नीचे m से गुणा करा था, फिर हो गया पहले से। अब क्वेश्चन में क्या है? किसी वस्तु की गति ऊर्जा कितने % बढ़ा दी है? 20%। समय बढ़ाएंगे गति ऊर्जा? समय बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ हर जगह 1 लगा लो, और हम तो कहेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा लो। बोलो समझ आ गया नहीं? ये पहला केस हो गया। यानी आप मान लिए हैं कि वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m है। ये चीज आप मान लिए हैं, वस्तु का द्रव्यमान m है, जो कि बदलेगा नहीं। अब प्रारंभिक संवेग क्या है? P1, और गति ऊर्जा कितना है? K1। तो P1² बराबर 2m K1 हो गया। बोलो अब क्या लिखेंगे? शर्तानुसार जो P2 है, जो नया संवेग है,
कितना बढ़ गया है 20%। तो पहले P1 था, P1 का कितना परसेंट नहीं समझा भाई। जो अब नया संवेग है वो पहले वाले का कितना परसेंट बढ़ गया 20%। तो P2 बराबर P1 प्लस 20% ऑफ P1। तो P2 को क्या लिखेंगे सॉल्व कर लो, कितना आएगा 20 पंजे 100 नहीं समझ आया क्या। 5P1 और 1P1 यानी 6P1 अपान में 5। P2 आ गया। अब क्या लिखोगे इसी फार्मूले से P2 स्क्वायर बराबर क्या होगा 2m/K2 होगा कि नहीं बोलो। P2 स्क्वायर बराबर क्या होगा 2m/K2 होगा। अब P2 की जगह पे क्या रखोगे 6P1 अपान में 5 का। P2 की वैल्यू निकालो ना ये बोलो 2 और 2m/K2 K2 की वैल्यू निकालो। K2 की वैल्यू कितना आ गया बोलो 36 P1 स्क्वायर बटे 25 इंटू 2m यानी क्या गया 36 बटे 25 गुना K2 आ गया। नई गति ऊर्जा में पता चल गया, नई गति ऊर्जा हमको पता चल गया ये होगा। अब आपसे पूछा क्या है गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे K2 माइनस K1 अपान में K1 इंटू यही होता है ना। K2 की वैल्यू क्या है P1 स्क्वायर अपान में K1 क्या है। अरे K1 की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हो P1 स्क्वायर बटे 2m बोलो नहीं समझ में आया। फिर क्या हो जाएगा P1 स्क्वायर अपान में इंटू 100। अब इसी चीज को क्या करो सॉल्व करो, कितना परसेंटेज होगा वो पता चल जाएगा। और देखो P1 स्क्वायर बाई m कॉमन हो गया। देखो या एक में यहाँ पे 36 कर लूँ 25 करके 2 यहाँ देखो जो मैं गुणा किया था 25 गुना 50 वो ना करूँ उससे फायदा होगा। क्या होगा ये कॉमन हो जाएगा P1 स्क्वायर बाई 2m P1 स्क्वायर बाई 2m P1 स्क्वायर बाई 2m कॉमन हो जाएगा कि नहीं। और जब कॉमन हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा बताओ। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा 36 बटे 25 माइनस 1 बटे 100 यही आएगा। अभी 7 मल्टीप्लाई कर लो 36 माइनस 25 बटे 25 बटे 100 25 चौका 100 36 में से 25 जाएगा कितना आएगा 11 उल्टे 4 यानी कितना परसेंट आ गया 44%। यानी अगर संवेग 20% बढ़ा दोगे तो गति ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ जाएगा 44% बढ़ जाएगा। नहीं समझा आ गया ना। कल करिए करिए जल्दी से इसको। अरे भाई 20% संवेग बढ़ा दिया है ना। एक बार क्वेश्चन ये सॉल्व करा चुका हूँ। देखो वीडियो में पोटेंशियल अभी नया टॉपिक है। देखो क्या नहीं मिला नहीं कुछ अनलिस्टेड वीडियो है मतलब अपलोडेड है मगर मैं अनलिस्टेड रखा हूँ मैं अभी खुला नहीं हूँ। जो वीडियो में प्लेलिस्ट में जोड़ दिया हूँ वो सब आपको दिखेगा, जो नहीं जोड़ा हूँ वो हाँ अभी वाला नहीं सब लिखे हैं जितना चलो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या है पोटेंशियल एनर्जी ये नया टॉपिक है समझो। देखो एग्जाम्पल पैसे से ही रूप में दिया है कि किसी भी वस्तु की स्थिति या व्यवस्था के कारण वो जितनी ऊर्जा रखता है
या अपनी उस स्थिति या व्यवस्था के लिए उसे जितना कार्य करना पड़ता है उसी ऊर्जा को उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ये परिभाषा से आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब समझना एक दिन बताया था ऊर्जा के बारे में, तब क्लियर हुआ था कि हम बोल क्या रहे हैं। ऐसे सेम स्थितिज ऊर्जा एग्जाम्पल अगर लो तो जैसे बांध होता है, बांध में जब पहाड़ों से पानी आता है तो धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो उसकी हाइट बढ़ती है तो वही पानी चाहे नीचे से आए चाहे ऊपर से आए, क्या दोनों कंडीशन में पानी का वेग एक जैसा रहता है? नहीं। जब नीचे से खोलेंगे पानी का वेग ज्यादा रहेगा, ऊपर वाले आउटलेट को खोलेंगे पानी का वेग क्या रहता है? कम। नहीं समझे? ये मान लो इस थाल में पानी पूरा भर जाए, एक नीचे से होल करो एक ऊपर से, तो नीचे वाले होल से पानी बहुत तेजी से निकलेगा क्योंकि दबाव ज्यादा है ना, और उसके ऊपर से करेंगे तो क्या है, दबाव कम है, पानी निकलेगा मगर उसका गति ऊर्जा क्या रहेगा? कम रहेगा, जबकि चीजें उसी पानी की हैं। सेम ऐसे ही हम लोग इसी संसार में रहने वाले प्राणी हैं। ठीक, सब लोग अपनी स्थिति को, अपने लेवल को, अपने स्तर को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। ये भी सही बात है, सब काम करते हैं। ठेला चलाने वाला भी काम करता है अपने पेट को भरने के लिए या फिर अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। हम भी वही काम कर रहे हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मगर क्या सबका लेवल एक है? कुछ की लेवल क्या है, बहुत हाई, मतलब गांव में नाम है, हाँ भैया ये पैसे वाले हैं। कुछ का गांव में नाम तक नहीं है, मतलब बहुत पता चलने पे वो नहीं जाने जाते हैं, वो अपने फादर के नाम से जाने जाते हैं कि फलाने का लड़का। यानी उनका लेवल इतना कम है कि उनका अपना अस्तित्व नहीं है, अपने पिता के दम पर अभी चल रहे हैं। अभी पिता की एनर्जी थोड़ी बहुत है, उसके दम पे उनका नाम चल रहा है। और कुछ होते हैं पिता का नाम ही खत्म कर दिए, उनका नाम आता है, नाम चेंज हो जाता है, फलाने के पिता। और कुछ के उनका बेटा। बात को समझो। तो अपनी स्थिति को लाने के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन को बदलने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ता है। जब ये कहा जाए कि ये उनके लड़के हैं, इसका मतलब वहां पे जो ज्यादा वर्क डन किए हैं, कौन किए हैं? उनके पिताजी। लड़का उतना वर्क नहीं किया। और जब ये कहा जाए कि इनके पिताजी, तो लड़का क्या कर गया? पिता से ज्यादा वर्क डन करके अपना कॉन्फ़िगरेशन व्यवस्था बना लिया। और जो व्यवस्था बनाया होगा, जो नाम होगा, ध्यान समझना, वो गांव में एक नाम होता है और नाम वो चलता नहीं है, स्थिर रहता है। स्थिर रहता है ना, जैसे बांध का पानी जब खोलोगे तब चलेगा। स्प्रिंग को दबा दिए, एनर्जी स्टोर हो गई, परंतु जब छोड़ोगे तब वो किस में बदलेगा? गति ऊर्जा में बदलेगा। बात समझ आ रहा है नहीं? तो किसी भी वस्तु की स्थिति में यहाँ डेमो दे सकता हूँ सेम इसी चीज का, कि जैसे ये देखो कागज है, मैं बोलूं इस कागज के अंदर कोई एनर्जी है? गति ऊर्जा तो नहीं है, मगर स्थिति ऊर्जा भर भर के है। क्यों? क्योंकि अगर इसे यहाँ से छोड़ेंगे तो सीधा जाएगा नीचे। अब इसमें भी कई लोग कहते हैं सर नीचे गया तो गुरुत्वाकर्षण बल खींचा है, इस वजह से गया। अच्छा ठीक है, ये भी सही बात है। मैं इस कागज को ऐसे मोड़ दिया ना, अब इसके अंदर कोई एनर्जी है तो मोड़ने में मुझे काम करना पड़ा कि नहीं? तो वो काम मेरा बर्बाद नहीं हुआ है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, वो इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो गया? स्टोर हो गया। जैसे ही छोड़ देंगे फिर वो गति में बदल जाएगा। वही स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल गई, फिर ये स्थिर हो गया। बात समझा? तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन मतलब व्यवस्था की वजह से। अच्छा बताओ, अब इसमें स्थिति ऊर्जा ज्यादा है? अभी तो नहीं है, मान लो है, क्योंकि ये मुड़ा हुआ है ना, ये मुड़ा हुआ है, इसके अंदर स्थिति ऊर्जा है। आप ये ऐसे देख रहे हो, मैं ऐसे मुड़ा कार्य नहीं किया, वो स्थिति ऊर्जा में बदल गया। ऐसे मुड़ा वो कार्य है। जितना मैं काम कर रहा हूँ ये सब पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है। अब देखो, ये तक पिताजी का कार्य है, मतलब पहले से कोई मोड़ के रखा है, ये पिताजी तक का कार्य था। अब ये बेटे का कार्य है, नया फोल्डिंग। फिर और काम कर दिया बेटा, नया फोल्डिंग। फिर और मेहनत कर रहा है, नया फोल्डिंग। तो ये क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, व्यवस्था की वजह से इसमें कुछ एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है। उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है?
स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। इसके अंदर वो ऊर्जा है, मैं छोड़ रहा हूं तो देख रहे हो। अब ये धीरे धीरे ज्यादा कार्य कर दिया हूं, अपनी इस अवस्था में चला गया है, तो पापा ज्यादा पैसा कमा के रख दिए हैं, तो लड़का काहे काम करेगा भाई? तुम्हें आ रहा है कि नहीं? मगर पापा ज्यादा पैसा न कमाए, मतलब सरकारी नौकरी, देखो पापा ज्यादा सरकारी नौकरी, जो बिजनेसमैन होते हैं बहुत पैसा कमा लेते हैं। देखो कार्य हो रहा है, ये सरकारी नौकरी वाला सिस्टम बता रहे हैं। देखो फिर कार्य हो गया ना, मगर जैसे ही मतलब जैसे ही पापा गए, सरकारी नौकरी गई, तो वही स्थिति ऊर्जा किसमें बदल गया? गति ऊर्जा में बदल गया। मगर अंबानी लोग क्या कर रहे हैं? ठूस ठूस के पैसा भर रहे हैं। देखो ऐसे जिसमें तह लगा दिए, खत्म, मोड़ना मत, मतलब खुलना नहीं है। बेचारे को इतना दबा दिए कि स्टोर हो गया एनर्जी को। फिर ये है, अभी देखो कर देंगे तो मतलब अंबानी का लड़का जो भी होगा अभी सरकारी नौकरी वाले लेवल पे है, मगर वो भी पहुंचा, बिजनेस किया और भयंकर कार्य करके एनर्जी को क्या कर दे रहा है? एकदम स्टोर कर दे रहा है। वो एनर्जी गति ऊर्जा के रूप में नहीं बदलेगी। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? उस वस्तु के कॉन्फ़िगरेशन या व्यवस्था को बनाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उस कार्य को क्या है? उस बॉडी की स्थिति ऊर्जा। जैसे मेरा मकान बना हुआ, ये हाल बना हुआ, ये हाल ऐसे ही बन गया है। मजदूर आया, गड्ढा खोदा, काम किया, वो ईटा रखा, वो भी काम है, प्लास्टर हुआ, वो भी काम है, सीलिंग हुआ, पुट्टी हुआ, पेंट हुआ, वो भी काम है। लगातार मैं यहाँ से चिल्ला रहा हूँ, दीवारों में वाइब्रेशन जाके टकरा रहा है, टक्कर हो रहा है, सब स्थिति ऊर्जा। और इसके अंदर वो ऊर्जा है। अभी थोड़ा सा भूकंप आ जाए तो दिखाएगा हम क्या चीज है। बशर्ते वो बिजनेस की तरह स्टोर किया गया है, बढ़िया सीमेंट डाला गया है ताकि वो क्या हो जाए? गति ऊर्जा के फॉर्म में न बदल पाए। और सीखा ईट जोड़ दो, सूखा सूखा सिर्फ ईट, मतलब उसमें मसाला वगैरह मत दो, सीमेंट बालू मत दो, क्या होगा? स्थिति ऊर्जा तो है, परंतु तुम लोग खुद ही गति ऊर्जा में बदल दोगे तो स्टेबल नहीं है। तो किसी की स्थिति ऊर्जा ज्यादा है, किसी की स्थिति ऊर्जा कम है, ये सब चीजें चलती हैं। बात समझना ना? तो कोई आपसे पूछे स्थिति ऊर्जा क्या है, तो ये कैसे बताओ, इस चीज को समझाओगे? किसी भी वस्तु की स्थिति, व्यवस्था या वर्तमान व्यवस्था के लिए उसे जितना कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही उस वस्तु की क्या कहलाता है? स्थिति ऊर्जा कहलाता है। और स्थिति ऊर्जा तीन प्रकार का, आप में जो सिलेबस में है, तीन प्रकार का। एक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा है, एक स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, विद्युत स्थिति ऊर्जा। इसमें से आपको पढ़ना है जो वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, और क्या पढ़ना है? स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा पढ़ना है। चलिए लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में। किसी भी वस्तु की स्थिति या व्यवस्था के कारण, किसी भी वस्तु की, समझ ले? नहीं, सब समझ लेते हैं। पहले सब के बारे में समझ लो, लिखना ज्यादा नहीं है, ठीक है? आपसे ज्यादा स्थिति ऊर्जा तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस। स्प्रिंग वाले भी पूछता है विद्युत स्थिति ऊर्जा। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या है? अच्छा ये बताइए, किसी भी चीज को अगर हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लेकर के जाते हैं, किसी भी चीज को अगर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध लेकर के जाए तो क्या काम नहीं करना पड़ेगा? भाई देखो, जैसे मैं मकान की बात होता है, मेरा कोचिंग का हाल जो बना, इसमें कितना काम हुआ होगा? जैसे मान लो इसकी बाउंड्री है ना, देखो ये मान लो हाल का पैटर्न हो गया, इसमें एक ही ईंट शुरू में ऐसे ईंटों का कॉन्फ़िगरेशन हुआ होगा कि नहीं? और मिस्त्री बहुत तेज जोड़ता है, जो राजगीर होता है वो शुरू में देखे नीचे वाला धराम से जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ईंट का द्रव्यमान फिक्स है, 1 किलो 2 किलो जो भी होगा। mg इंटू एच, जो मैं क्या बोला, किसी भी वस्तु की व्यवस्था तक पहुंचने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ मकान बनवाया हूँ,
सामने भी मकान बना हुआ है, बगल में भी मकान बना हुआ है, मगर ये तुम बताओ कि किस मकान में ज्यादा मेहनत हुआ होगा? तो मकान तो हर जगह बना, जो मकान जितना बड़ा होगा, हाँ, जितना मॉडर्न में बना होगा, उतना ज्यादा पैसा लगा होगा, उतना ज्यादा काम हुआ होगा कि नहीं उसमें? तो व्यवस्था उस मकान को देख करके व्यक्ति के स्टेटस का पता चलता है, पता भी चलता है। मकान देख के जान जाएंगे कैसा है। यही होता है ना समाज में। जब देखते हैं किसी लड़कियां लड़के देखने जाते हैं तो बुजुर्गों को लेके जाते हैं, वो अनुभव बताते हैं कि हाँ भैया सब चीजें हैं, तो ये ऐसे नहीं है, काफी पोटेंशियल इसमें लगा होगा, काफी काम करना पड़ा होगा। तो ऐसे ही ये स्थिति ऊर्जा जो है, मान लो कोचिंग हॉल का है, एक फ्लोर तो बन गया, दूसरे फ्लोर में क्या होगा? अभी मिस्त्री से तुम बात करो, अगर कागज पे काम लगा होगा तो तीसरे फ्लोर का पैसा बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं, जस्ट डबल। क्यों? तीसरे फ्लोर पे मटेरियल जाएगा, बालू जाएगा, गिट्टी जाएगा, सीमेंट जाएगा, वर्क नहीं करना पड़ेगा। भले वो ईट के लिए एमडी फिक्स है, मगर एच फिक्स है, तीसरे फ्लोर पे पहुंच गया कि ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो कार्य ज्यादा होगा ना, तो वर्क नहीं ज्यादा हो गया, पैसा नहीं ज्यादा मांगेगा वो। तो फिर एक व्यवस्था आती है, कहते हैं अच्छा चलिए हम मटेरियल हम पहुंचा देंगे, बस आप काम करिए। तो ठीक है, जब आप मटेरियल पहुंचा देंगे तो बाकी तो वहां से वहां तक करने के लिए सेम ही वही चीज रहेगा ना, जो नीचे था वही ऊपर है उसके लिए, समझना। तो स्थिति ऊर्जा क्या है? ये नहीं किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को, निहित ऊर्जा और किसी भी वस्तु की व्यवस्था के कारण, जैसे हमारा पेट निकला होगा, ठीक है, क्या तुम्हारा पेट निकला है? अब पेट निकालने के लिए मुझे खूब काम करना पड़ा है, अरे खूब खाना पड़ा है भाई। तुम 4 रोटी खाते हो, मैं 10 रोटी खाया हूँ, चबा चबा के अंदर ले गया तब तो पेट निकला है। तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, मेरे शरीर की संरचना ये बताता है कि शरीर पे आप कितना काम किए हैं। किसी का डोला सोला खूब बना हुआ है, ऐसे बन गया। चावल खाया होगा, मेहनत किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हुई है, तब दिख रही है। हाँ, जो भी चीजें कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे स्थिति ऊर्जा कुछ लोग पढ़ाते हैं, कहते हैं किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा नहीं है, स्थिति के कारण नहीं, इसे क्लियर करो। स्थिति में उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा वैसा कार्य। कोचिंग में तुम बैठे हो, यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, और कहीं जाओगे वहां का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कहाँ ज्यादा पैसा लगा है। तो कॉन्फ़िगरेशन, जितना कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए काम करना पड़ता है या किया गया है, या वो खुद किया या बाहर से किया गया, उसी को स्थिति ऊर्जा कहा। शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो गुरुत्वाकर्षण में क्या होगा, किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध नीचे से ऊपर ले जाएंगे, अपने आप जाएगा नहीं, ले जाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। अब वो कार्य उस वस्तु में स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। आया ना समझे? अरे भाई, एक पत्थर को मैं उठाया, यहाँ रख दिया, एक पत्थर को उठाया, यहाँ रख दिया, दोनों मेरे पैर पे गिरे, इस वाले में ज्यादा चोट लगेगा किस वाले में? क्यों? क्योंकि वहां तक गया है, तो जो लेके गया है जैसे भी गया है, काम ज्यादा हुआ है ना, उसके अंदर ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, तो गिरेगा तो चोट भी ज्यादा पहुंचाएगा। और एक वाला वहीं उठा के धीरे से ऐसे रख लो, कहते चोट लग गया, नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग कम होगी तो काम भी कम करेगा। उसकी ऊर्जा कम है तो उसकी गति ऊर्जा का प्रभाव भी क्या होगा, कम होगा। समझ में आ गया? चलो, स्प्रिंग तो खूब देखते हो। स्प्रिंग में जानते हो, जब स्प्रिंग को बनाया जाता है तो उसे मोड़ने में ही काम किया जाता है, और वही काम उसमें स्टोर हो जाता है। जैसे लोहे को पिघलाएंगे राड को, जैसे ट्रेन की स्प्रिंग देखो अपने बोगियों के नीचे जो लगा रहता है, वो मोटे मोटे राड जैसे छड़ के होते हैं, वो एकदम गर्म रहता है, उसी समय उसे क्या करते हैं, मोड़ते हैं, और मोड़ते हैं तो भयंकर काम करते हैं, वही काम उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। जब बाहर से गतिज ऊर्जा लगता है, यानी इम्पैक्ट लगता है, तो जो पहले से स्टोर है उसका क्या कर लेता है, विरोध। क्या करता है? जब झटका लगेगा, गद्दी के नीचे जो ऐसे स्प्रिंग लगा रहता है, देखो ये ऐसे ही बन गया है। इसमें देखो एक राड ऐसे पड़ी रहती है कि नहीं, जब ऐसे धक्का लगता है तब बैठे हो तुम, तो गद्दी बना देते। चलो साकर ही मान लो, साकर ही मान लो, ठीक है। चलो, साकर में क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे पड़ा है कि नहीं, स्प्रिंग मोड़ करके ही पड़ा है ना, स्प्रिंग को मोड़ने में काम नहीं किया गया, वही काम इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया।
अब बाहर से जब तुम्हें झटका लगेगा तो क्या होगा, गति ऊर्जा। उस गति ऊर्जा का विरोध, गति ऊर्जा क्या होता है, प्लस। उस प्लस का विरोध कौन करता है, माइनस। और माइनस करके उसे क्या करेगा, शून्य कर देगा, तो आपको झटका नहीं लगेगा। और विदाउट साकर अगर जाओगे कितना हिला देगा, तुम्हारे बॉडी का पुर्जा इधर से निकल जाएगा। नहीं समझे, इतनी गति ऊर्जा रहेगी, वो कहाँ जाएगी। उस गति ऊर्जा को कम करने वाला कोई नहीं है। बहुत तुम गुस्से में हो, कोई मारने के लिए मिल ही नहीं रहा है, तो क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर ही आएगा ना, बीपी बढ़ जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अब कोई मिल गया मारने के लिए तो मार के शांत हो जाओगे। सेम वही चीज होता है, गुस्सा यानी प्लस, और जो बेचारा सीधा है मार खा रहा है वो क्या है, माइनस। वो ये एनर्जी जो है प्लस है, काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या है, नेगेटिव। और वही नेगेटिव एनर्जी वर्क करेगा, वो तन जाएगा, फिर इसे अपोज कर देगा। ये लगातार चलता रहता है, मगर कुछ समय बाद साकर खराब हो जाता है। कितना मारोगे बच्चों के, कब तक बर्दाश्त करेगा तुम्हारा मारो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन मारे, मार खा के अच्छा कहा ठीक है हमारे गुरु जी, ठीक है हमारे गुरु जी हैं। और एक दिन कहेगा गुरु जी खबरदार, अब हम बड़े हो गए। मतलब वो साकर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, खत्म, जो स्टोर रहती है। गाड़ियों में जो नीचे लगता है कमानी, बात मत करो आशीष, बात मत करो। कमानी जो लगा रहता है, कमानी देखो मुड़ा रहता है, नहीं उससे हथौड़े से पीटते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी थी वो खत्म हो गई है। एक बार उसे फिर मार मार के मोड़ रहे हैं, और वही फिर उसके अंदर क्या हो जाएगा, जब स्टोर हो जाएगा फिर वो स्पंद करना चालू कर देगा। ऐसा नहीं, ये चीजें होती हैं। और लास्ट में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। आप जानते हैं इनके बीच क्या है, आकर्षण है। फिर एक कोई प्लस ले जाओगे वो सब खींचेंगे, पूरा एक निकाय जरूर बन जाएगा, मगर इस निकाय में से किसी को निकालोगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले इस कॉन्फ़िगरेशन को बनने में ऑलरेडी कुछ कार्य हुआ है, और वो कार्य इसमें क्या है, स्टोर है। जब आप बाहर से इसमें किसी को निकालेंगे तब आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। बात समझना, जैसे मेरे यहाँ तुम लोग पढ़ते हो, अब कोई आया तुम्हें निकाले, चलो मेरे यहाँ, तो तुम क्या करोगे, चल दोगे। दो ही कंडीशन में, एक फीस कम रहेगा तो, और दूसरा कम फीस में ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे तब। आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं मगर फीस मेरे बराबर है तब भी नहीं जाओगे, क्योंकि हमारे आपके बीच में जो बॉन्डिंग है, ये 2 3 4 साल की बॉन्डिंग है, इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। हाँ, समान अमाउंट का पैसा रहेगा तब भी नहीं जाओगे, मगर कम अमाउंट करके क्वालिटी बहुत बेहतर हमसे डबल और ट्रिपल जब देंगे तब कहोगे सर जी बाय बाय। क्योंकि हमारा नेचर है, जैसे हम आज यहाँ स्टोर हुए थे वैसे वहाँ भी जाके स्टोर हो, ये ह्यूमन नेचर है, ये आपकी कोई कमी नहीं है, मेरा भी है। हमें जहाँ बढ़िया पैसा मिल रहा है वहाँ पढ़ा रहे हैं, और कोई बढ़िया देगा चल देंगे वहाँ पे, मगर हाँ सोचेंगे कि 2 साल इसके यहाँ पढ़ाए, थोड़ी सी बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर वो 2000 रुपये ज्यादा दे, जैसे मैं जहाँ पढ़ा रहा हूँ जो मुझे मिल रहा है, एक बगल स्कूल वाला है कहते 500 ज्यादा ले लीजिए हमारे यहाँ चलिए, जाएंगे, बॉन्डिंग वाली बात है। और आज ही ज्वाइन किए, कल मुझे 500 ऑफर कर दिया, और डिस्टेंस भी स्कूल से कम ही है, भागेंगे वहां पे। अरे मिशन कंपाउंड जाते हैं, यही लोधी मिल जाए और पैसा भी ज्यादा मिले, पैदल ही पहुंच जाएंगे। लगेंगे जोड़े 3000 का पेट्रोल लगता है, तो क्या करेंगे, 3000 ये बचा प्लस 2000 ज्यादा दे रहा है, 32,000 हो गया, सही है नहीं समझ रहे, बात समझ आ रहा है नहीं। तो ये चीजें होती हैं, ये नेचर है, आपकी कोई टेंडेंसी नहीं। आप जिस पार्टिकल से बने वो पार्टिकल यही नेचर रखा है, तो तुम्हारे अंदर ये नेचर क्यों नहीं रहेगा। आया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है कि मतलब आवेशों के निकाय हैं, उस निकाय में से किसी एक को अगर तुम निकालोगे तो निकालने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन बनने में भी कार्य हुआ था। उतना आप करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे तब वो बाहर आएंगे। समझ आ गया। आज सुने ज्यादा लिखे कम। चलो अब कल आओगे क्या करेंगे, ये पढ़ा देंगे, बहुत छोटा टॉपिक है। आपको स्प्रिंग वाले थोड़ा सा 1-2 दिन लगेगा, स्प्रिंग वाला CRT ज्यादा दिया है, बुक देते हैं।